ओके, तो काफ़ी दिन हो गया था वीडियो बनाए। टुडे आई मीट विथ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बिफोर आई वाज ट्रैवलिंग कि मेरे एक टीचर थे जो जिनको हार्ट अटैक आ गया और ही इज़ नोन मोर नाउ इन दिस वर्ल्ड। एक हफ्ते पहले बात हुई तो ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। ही इज़ फ्रॉम NIT। उनका कहना था यार कि मैं टीचिंग में आ ही क्यों गया। और जो फ्रेशर NIT होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मुझे टीचिंग में आना ही है बिकॉज मेरे फील्ड में जॉब नहीं है। सो फॉर ऑल प्रॉस्पेक्टस जो मेरी अपनी थिंकिंग है मैं वो आपको दे रहा हूँ। एक तो NITians या IITians से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट कम इन टीचिंग जॉब अनटिल अनलेस ये आपका शौक हो, क्योंकि अगर आप टीचिंग में आते हो तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आप इनजस्टिस करते हो अपने डिग्री के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचिंग करना गलत है, टीचिंग करना तो बहुत बड़ी बात है। ये हमारे इंडिया में आई डोंट थिंक कि उन्होंने लोग टीचर को तो बहुत हल्के में लेते हैं, बट अगर एक टीचर गलत है ना तो पूरी जनरेशन को गलत कर सकता है। दैट्स वाई टीचिंग जॉब इज़ वेरी बेस्ट फॉर आवर सोसाइटी एंड वेरी रॉयल जॉब। इसका कोई कंपेरिजन नहीं है। नो डॉक्टर, नो इंजीनियर, नो PM, नो CM, कोई नहीं इसका कंपेरिजन कर सकता है बिकॉज इट इज़ अ जनरेशन क्रिएटिव जॉब। बट अगर आप IIT NIT से हो तो जेन जैसी कंपनियां, अगर आप PhD से IIT से PhD करते हो तो जेन जैसी कंपनियां, अब कई लोगों को तो जेन के बारे में शायद इंफॉर्मेशन भी ना हो, 90% जो इक्विपमेंट है फाइटर जेट के वही बनाती हैं। तो ऐसी कंपनियां अच्छी खासी जॉब दे रही हैं आज के डेट में। ओनली स्किल इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ यू मस्ट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। मेरी कई बार बहस हो जाती है NITian से यार कि सर मेरा 90% था, 95 था, 98 था। गो हेल विथ योर 98% इफ़ यू डोंट नो प्रैक्टिकल स्किल। सर गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे रही। अरे गवर्नमेंट का काम थोड़ी ना है यार। आई एम फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, हमें कौन सी सर्विस देती है? आपको लगता होगा ना कि बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज मिलती हैं। पूछो हमसे या पूछो उनसे जो MBBS कॉलेज में है, पता ही नहीं चलता यार कि क्या कब हो रहा है। सो जस्ट स्टार्ट टेकिंग द प्रैक्टिकल स्किल और टाइम के साथ अपने आप को चेंज करो। नहीं करोगे तो बेरोजगार बैठोगे। दैट इज़ द मेन थिंग। और सेकेंडली जो डिप्रेस होने वाली बात है, वी आर जस्ट डूइंग द एक्टिंग। यह शरीर मेरा है बट मैं यह शरीर नहीं हूँ। दिस बॉडी इज़ माइन बट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी। आई जस्ट बियर दिस बॉडी। यह कपड़ा मेरा है लेकिन मैं कपड़ा थोड़ी ना हूँ। जिस दिन ये फट जाएगा उस दिन मैं इसकी टेंशन थोड़ी ना लूँगा। उसी तरीके से यह शरीर मेरा है लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। और अगर मैं यह शरीर नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं वो हूँ जो इस वर्ड का क्रिएटर है। जब वो वर्ड का क्रिएटर मैं खुद हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तो मैं डिप्रेस्ड क्यों होने चला? मैं तो एक्टिंग करने आया हूँ ना यहाँ पे। कभी राजा बनने की एक्टिंग करनी है, कभी रंग बनने की एक्टिंग करनी है, कभी बेइज्जती सहने की एक्टिंग करनी है, कभी बेइज्जती करने की एक्टिंग करनी है। वंस आप अपने मेंटल फेज को इस स्टेज में पहुंचाने की कोशिश करें कि एक कुत्ता, एक पेड़ और एक आप में कभी कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है, जो पेड़ के अंदर आत्मा है, जो हमारे अंदर आत्मा है, वह सब परम पिता परमात्मा का ही एक प्रारूप है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर सेम बट वी आर एक्टिंग डिफरेंटली। हम कभी ड्रामा कर रहे होते हैं तो ऐसे कंडीशन में जस्ट वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ द जूलियस सीजर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जूलियस सीजर ही हूँ। हाँ, मैं जूलियस सीजर की एक्टिंग कर रहा हूँ इस समय पे। तो हमेशा ये मान के चलो यार कि ये सारी चीज़ें एक्टिंग हो रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी एज ही क्या है। ओके सर, मेरे फादर एक्सपायर किए थे और एक वर्स सिचुएशन से अपने आप को नॉर्मलाइज किया है मैंने, और उस समय मेरे पास डिग्री भी नहीं था कोई। तो प्लीज़ इसी आप गीता में भी देखोगे तो गीता में भी यही स्टेटमेंट है कि भाई कर्म से तो छुटकारा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी केसेस देखे होंगे या मैंने भी देखा है कि दे स्टार्ट बिकमिंग डिवोटी इन द एज ऑफ द 18, 20, 24, 25। खासकर इस समय IIT NIT में तो एक क्रेज़ सा चल पड़ा है। दो क्रेज़ है इस समय। एक तो इंटरप्रेन्योरशिप का, दैट इज़ द बेस्ट क्रेज़। अगर ये ऐसा आप कर रहे हो तो सैल्यूट टू यू। और एक क्रेज़ है कि क्रिस्कॉन ज्वाइन करने का या कोई अलग ड्यूटी ज्वाइन करने का। सर जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी फर्स्ट। अपने पेरेंट्स की लाइबिलिटी आपकी है। हाँ, इन पेरेंट्स के प्रति आसक्ति ना हो, बच्चों के प्रति आसक्ति ना हो, बीवी के प्रति आसक्ति ना हो,
लेकिन आपकी कर्तव्य पूर्ति तो है। और जिस जगह आप डिवोटी बनने जा रहे हो वहाँ पे श्री कृष्ण के दर्शन को भी अगर आप पढ़ोगे, मैं पहले क्योंकि मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ तो मैं शिव भक्त रहा हूँ अपने लाइफ में, आज भी हूँ, ऐसा नहीं कि शिव की पूजा नहीं करता, बट मुझे कृष्ण से प्यार हो गया जब से मैं उनके बारे में पढ़ा हूँ। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, साल 2 साल हुआ है। और कृष्ण की जो सबसे अच्छी चीज़, मैं उनको अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसलिए मैं श्री कृष्ण नहीं बोलता। और आई प्राउड कि हमारा जो धर्म है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने भगवान को कुछ भी मान सकते हैं। बाकी धर्म ये अलाउ नहीं करते, तो हम प्रेमी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर आप कृष्ण की आप मुस्लिम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से भी हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी आप उनके बारे में पढ़े ज़रूर, एज अ पर्सन पढ़ें, ठीक है। जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ तो भाई वो बंदा परम योगी है। परम योगी मतलब कि इतनी सारी रानियाँ होने के बावजूद उसकी किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, प्रेम तो राधा से ही है। तो और सब कुछ होने के बाद भी उसको पता है कि उसका परिवार जो है वह आपस में ही लड़के मर जाएगा, लेकिन चेहरे पे सिकर नहीं। हमेशा आप देखो कृष्ण का चेहरा हमेशा मुस्कुराता होगा। सो डू योर वर्क लाइक योर ड्यूटी एंड यू हैव टू डू योर ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। क्या करोगे, सोओगे या जागोगे, खाओगे या नहीं खाओगे, सुनोगे या नहीं सुनोगे, लेकिन क्या खाओगे, क्या सोओगे, क्या सुनोगे, ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो कर्म से छुटकारा तो नहीं है। अगर आप संत भी बन रहे हो तो भीख मांगोगे ना, भीख मांगना भी तो कर्म के अंदर ही आएगा ना, पेट पालने के लिए, क्योंकि यह शरीर ही एक ऐसा यंत्र है। आई एम अगेन यूजिंग इट इज़ अ मशीन। एज अ डॉक्टर से जब भी आप पूछोगे तो उन्होंने जो भी स्टडी की या मैंने भी अपने मेडिकल लाइफ में जो भी स्टडी की, तो मुझे यही समझ आया कि इट्स मशीन ओनली। क्या नहीं होता इसके अंदर, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, उससे एनर्जी रिलीज़ होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। सेम बाइक में भी होता है, बाइक भी एयर लेता है, ऑक्सीजन से बर्निंग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और एनर्जी अंदर करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग कि वी आर जस्ट एक्टिंग और हमें अपने कर्मों को करना ही पड़ेगा। हाँ, अब आप इसको संचित कर्म के रूप में कर लो। संचित कर्म कौन सा है? जो आपने पहले किए हुए हैं, तो उसका भोग भोगना पड़ता है। और अगर आप अपने वर्कआउट को इस तरीके से कर रहे हो कि यह वर्कआउट करना आपकी ड्यूटी है, देन यू विल बी हैप्पी एंड जस्ट गो बिहाइंड आत्मीय सुख। आत्मीय सुख मतलब मैं अपने अंदर खुश रहूँगा, बाहर कोई मर गया तो भी खुश रहूँगा, लॉस हो गया तो भी खुश रहूँगा, प्रॉफिट हो गया तो भी खुश रहूँगा। प्रॉफिट होने पे बहुत ज़्यादा उछाड़ा खुद नहीं करूँगा। दैट यू शुड बी।